गुड मॉर्निंग। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट या वैयक्तिक प्रबंध में सेकेंड यूनिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टाफिंग और उसकी प्रोसेस। स्टाफिंग का मतलब होता है कि जितने भी काम करने के लिए जो पर्सनल हैं, कर्मचारी हैं, उनको सही जगह क्या करिए आप प्लेस कीजिए। तो स्टाफिंग का मतलब होता है प्लेसमेंट्स से रिलेटेड टर्म है ये। स्टाफिंग का मतलब हुआ राइट पर्सन एट द राइट जॉब। आपने अकाउंटेंट को अकाउंटेंट की जगह लगाया, कैशियर को कैशियर की जगह लगाया और स्किल्ड को स्किल्ड की जगह लगाया, अनस्किल्ड को अनस्किल्ड की जगह लगाया ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसके लिए सबसे पहली टर्मिनोलॉजी, ये जो वीडियो है इसमें ऑलमोस्ट आपके एचआरएम के सारे टर्म कवर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ का नाम है ह्यूमन पावर प्लानिंग। क्या नाम है? या मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? मैन पावर प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी काम करने के पहले, कोई इंडस्ट्री डालने के पहले, कोई प्रोजेक्ट डालने के पहले सबसे पहले ये अनुमान लगाते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कितने स्किल्ड चाहिएंगे, कितने सेमी स्किल्ड चाहिएंगे, कितने अनस्किल्ड चाहिएंगे, कितने प्रोफेशनल्स चाहिएंगे, कितना काम आपको आउटसोर्सिंग के थ्रू करना पड़ेगा। ये पार्ट स्टाफिंग में सबसे पहली गतिविधि में आता है। मैन पावर प्लानिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं मानव की शक्ति का नियोजन। जब आप ऐसा काम कर लेते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस सबसे ज़्यादा फेमस टर्म है एचआरएम में। नाम से जाइए, जॉब की एनालिसिस। उसमें टास्क क्या होगा, ड्यूटीज़ क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, क्या ऑर्डर होगा, किस तरह का स्पेसिफिकेशन होगा, काम करने की शर्तें क्या होंगी, उस काम को करने का स्टाइल क्या होगा, उस पूरे जॉब को बिगिनिंग से लेकर एंड तक अच्छे से एनालाइज करना, उसके स्पेसिफिकेशन को एनालाइज करना, जॉब की टर्म्स कंडीशन को एनालाइज करना, जॉब के साथ रिलेटेड जितने भी वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन के पहलू हैं उनको ध्यान रखना, मोटिवेशन के पहलू को ध्यान रखना, काम करने के दौरान की टर्म्स कंडीशन को पूरा ख्याल रखना। मतलब वो जो काम है उस काम को एनालाइज करना जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। जॉब स्पेसिफिकेशन करना क्या है, जॉब स्पेशलाइजेशन कौन सा विशेष काम करना है, ये सब जो है वो जॉब एनालिसिस का पार्ट है। इसको आप पढ़िएगा। तो पहला हो गया मानव शक्ति का प्रबंधन। जितने लोग चाहिए फ्यूचर में या आज, हम उसको क्या करते हैं, प्लान करते हैं। उसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरे नंबर पे क्या होता है? जॉब एनालिसिस, जॉब की एनालिसिस करना। जॉब एनालिसिस करना मतलब उस काम के लिए कौन चाहिएगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, क्या रोल रहेगा, क्या ड्यूटीज रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और उसकी आखिरी अथॉरिटी कौन रहेगी, उसका नाम जॉब एनालिसिस है। तीसरी टर्म है रिक्रूटमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भर्ती। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? पॉजिटिव। आप देखते होंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे भर्ती कराता है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट में सब लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए परीक्षा दीजिए, एलिजिबल होंगे तो आप एग्जाम का फॉर्म भरेंगे। अगर एलिजिबल होते हैं और एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, कौन सी प्रोसेस है? पॉजिटिव। अब रिक्रूटमेंट होने के बाद सभी को तो भर्ती नहीं किया जा सकता, उनमें से कुछ को ही लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं चयन। चयन एक नेगेटिव प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव है और सिलेक्शन क्यों है नेगेटिव? ये इसलिए नेगेटिव है क्योंकि आउट ऑफ 1000 या आउट ऑफ 5000 या आउट ऑफ 10,000 यू हैव टू सिलेक्ट सम ऑफ देम, सो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन, चयन। तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। फिर उसके बाद होता है प्लेसमेंट। देखिए, मैंने आपसे वर्ड शुरुआत में बोला था, प्लेसमेंट का एक सही मतलब तो यही है, राइट पर्सन एट राइट जॉब। इसका मतलब क्या है? सही व्यक्ति को सही काम पे लगाना। बहुत कुछ प्लेसमेंट भी स्टाफिंग का ही तो हिस्सा हुआ। स्टाफिंग में क्या कर रहे हो आप, उसी का हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ प्लेसमेंट स्टाफिंग है, स्टाफिंग प्लेसमेंट है, तो कोई अलग नहीं हुआ। स्टाफिंग में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई। मैन पावर प्लानिंग हो गई, जॉब की एनालिसिस हो गई, उनमें रिक्रूटमेंट आ गया, उनमें सिलेक्शन आ गया। उसके बाद प्लेसमेंट का मतलब है जो अकाउंटेंट है उसको अकाउंटेंट की जगह लगाइए, जो नर्स है उसको नर्स की जगह लगाइए, जो एनेस्थीसिया लगाने वाला है उसको एनेस्थीसिया वाले जगह लगाइए, जो आपका कार्डियोलॉजी का डॉक्टर है उसको वहां लगाइए। एक हॉस्पिटल की जब मैं बात करता हूं तो जो जहां है और जिसके लिए उचित जगह है उसको वहां लगाने का नाम क्या होता है? प्लेसमेंट। इंडक्शन बहुत आता है एग्जांपल। इंडक्शन का मतलब होता है परिचय। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं आप
तो आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? इंट्रोडक्शन। आपका एक कार्ड बन जाता है और शुरू के 1 हफ्ते तक आप एग्जीक्यूटिव्स के पास अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं उसी प्लांट के, और अपना परिचय देते हैं कि मैं आई एम द न्यू रिक्रूटी, मैं नया बंदा हूं जिसने ज्वाइन किया है, आई एम द न्यू कैंडिडेट हु हैव जॉइन्ड द रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप अपना परिचय देते हो, उनका नंबर लेते हो, वो आपका नंबर लेते हैं, इससे आप अक्लेमेटाइज होते हो। इंडक्शन को इंट्रोडक्शन या परिचय बोलते हैं। और नए रिक्रूटमेंट के बाद सबसे पहली स्टेज शुरुआत के 10 दिन या 12 दिन इंडक्शन ही होता है, ताकि कर्मचारी जो है वो अपने आप को एक्लेमेटाइज कर ले उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। उसको ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और तरीका काम करने का क्या है। फिर है TND, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आप प्लेस्ड हो जाते हो तो लगातार आदमी में एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग 2 तरह की होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक सिंपल एग्जांपल क्या है? कैशियर को कैश पे बिठा रखा है, थोड़ी देर बाद कहा कि आप जाके एडवांसेस में भी बैठ जाइए, तो उसको थोड़ा काम एडवांसेस का भी आ जाएगा। फिर वो क्लियरिंग हाउस में भी चला जाएगा, इस तरीके से पासबुक मेंटेनेंस में भी चला जाएगा, वो इंटरनल ऑडिट में भी चला जाएगा। हो क्या रहा है? एक ही आदमी को अलग अलग तरह की वैरायटी के काम को सिखाया जा रहा है ताकि वो ट्रेंड हो जाए। ट्रेंड होने ही पर आदमी क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब ही है कि जो आपकी पर्सनैलिटी में नीचे से ऊपर ले जाए, आपको सुधारे। वो कब संभव है? जब ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कितने प्रकार की? ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया? कॉलेजेस में कई तरह के ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है जो कि जॉब के दौरान नहीं होती है, लेकिन ऑर्गेनाइज की जाती है कि बच्चे सीखें, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप हो। तो वो जो है वो ऑफ द जॉब है। ऑन द जॉब तो क्या है? नौकरी के दौरान ही आपके काम को अलग अलग जगह डाला जाता है, आपको प्रोबेशन पे भेजा जाता है, ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। लेकिन ऑफ द जॉब का मतलब वो क्या है? नौकरी आपको नहीं मिलती है, उस समय प्रशिक्षु की तरह कार्य करते हैं। आगे बढ़े हम, परफॉर्मेंस अप्राइजल, इसको 360 डिग्री बोलते हैं। आप ये सर्कल देखिए, ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है? किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी का पूरा इवेल्युएशन करना, उसके किसी भी पहलू को नहीं छोड़ना, उसके पर्सनल बैकग्राउंड को, प्रोफेशनल बैकग्राउंड को, उसके स्ट्रेस को झेलने के तरीके को, उसके स्पॉन्टेनियस होने को, उसके नॉलेज को, उसकी जो ह्यूमरनेस है, समझदारी है, उन सब चीज़ों को ओवरऑल असेस किया जाता है। किसके तहत? परफॉर्मेंस अप्राइजल। इसीलिए इसको बोलते हैं 360 डिग्री अप्राइजल, ओवरऑल अप्राइजल। ओवरऑल अप्राइजल मतलब वो उस काम के लिए परफेक्ट है या नहीं। फिर आखिरी में क्या किया जाता है? एक वर्ड है कंपनसेशन। कंपनसेशन का यहाँ 2-3 मीनिंग है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको क्या मिलता है? कंपनसेशन। एक्सीडेंट ऑक्यूपेशनल डिसीज के कारण होता है तो भी मिलता है कंपनसेशन। ऑन द जॉब के दौरान एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए तो भी मिलता है कंपनसेशन। और यहाँ कंपनसेशन का मतलब वेजेस और सैलरी भी है, क्योंकि उसने समय दिया है, इसलिए उसको बदले में क्या मिल रहा है? भत्ते और वेतन। और यहाँ कंपनसेशन का एक मतलब और भी है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और रिटायरमेंट के समय मिलने वाला ग्रेच्युटी और PF का पैसा, ये सब शब्द किस में आते हैं? कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति में। और लास्ट में आता है प्रमोशन एंड ट्रांसफर। जो जितना कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जितना स्मार्ट होगा, जितना ऑनेस्ट होगा, जितना डेडिकेटेड होगा, वो आगे प्रमोट होता जाएगा। और प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी उसके साथ जुड़ा हुआ पहलू होता है। अब ये जो पूरा चेन आपने पढ़ा, अल्टीमेटली ये पूरा HRM है। अगर आप इसको आगे से पढ़ें, पीछे से पढ़ें, बीच में से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, फंडामेंटली वो एक ही बात कर रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स को आप क्या करिए? प्लान कीजिए। उसके बाद जॉब की एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए? रिक्रूटमेंट कीजिए। रिक्रूटमेंट में से जो पसंद आया उनको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सही आदमी को सही जगह लगा दीजिए। लगाने के बाद उनको इंट्रोडक्शन करवाइए सभी लोगों से, जिसको इंडक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद उनके काम का लगातार परयूजल कीजिए, परफॉर्मेंस का अप्राइजल कीजिए। अप्राइजल वर्ड का मतलब होता है अवलोकन, मूल्यांकन, वो कीजिए। और वो छूटना नहीं चाहिए, पूरा 360 डिग्री होना चाहिए। 360 डिग्री का मतलब उसको अच्छी स्थिति में भी चेक करो, बुरी स्थिति में भी चेक करो, नॉर्मल स्थिति में चेक करो कि उसका परफॉर्मेंस कहीं डिविएट तो नहीं होता है। अगर वो नहीं होता है तो दैट इज गुड फॉर द प्रमोशन। बीच में आता है वर्ड कंपनसेशन। जो रिटायर हो रहे हैं उनको पैसा मिले, PF का, ग्रेच्युटी का। जो काम कर रहे हैं उनको टाइमली वेजेस और सैलरी मिले, बोनस मिले, DA मिले। और कई तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब,
ऑक्यूपेशनल उनको बराबर प्रॉपरली क्या मिले, कंपनसेशन मिले। कंपनसेशन में एक और शब्द मैं याद दिला रहा हूँ, मैटरनिटी बेनिफिट। कोई विमेन काम कर रही है और अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो लीव मिलने के प्रोविजन है उसका बेनिफिट भी उसको मिले, ये सब कंपनसेशन में कवर होता है। बोनस एक्ट के प्रावधान उसमें कवर होते हैं, मिनिमम वेज एक्ट के प्रावधान होते हैं, और इसके अलावा जितने भी ग्रेचुटी के, पेंशन के, ये सब चीज़ें जो अप्लाई होती है वो कंपनसेशन में होती है, और ये एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। मैंने अपने पुराने वीडियो में बार बार वर्ड बोला है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। पहले जब हम स्टडी करते थे तो उस समय उसका नाम था पर्सोनल मैनेजमेंट। अब पर्सोनल मैनेजमेंट को नाम बदल के एचआर कर दिया गया है, मतलब ह्यूमंस को कैपिटल की तरह ट्रीट किया गया है कि इनको डेवलप करा जाए। तो आप शुरू से आखिरी तक जाइए, सब में क्या हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है, उनका इंडक्शन हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, परफॉर्मेंस का अप्राइजल हो रहा है, आखिरी में उनको कंपनसेट किया जा रहा है, और जो अच्छे हैं उनको प्रमोट किया जाता है, और फिर समय समय पर उनके हिसाब से उनको क्या किया जाता है, ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू देयर ability. That was all about the phenomena of staffing and its process. I hope ये वीडियो आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।